आज हम स्नोकर के बारे में बड़े ही अच्छे से पढ़ेंगे। स्नोकर का टेबल, स्नोकर की बॉल्स और स्नोकर के रूल्स और इसे खेलते कैसे हैं, हम हर बात को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं स्नोकर का टेबल। स्नोकर का टेबल जो होता है इसकी 6 पॉकेट्स होती हैं। 12 फुट इसकी लंबाई और 6 फुट इसकी चौड़ाई होती है। 12 फुट इसकी लेंथ और 6 फुट इसकी विथ है। बॉल्स की बात करें तो 22 बॉल्स यूज़ होती हैं स्नोकर में। अक्सर पेपर में आता है कितनी बॉल स्नोकर में यूज़ होती हैं। 15 बॉल रेड होती हैं, 15 बॉल रेड। 6 बॉल्स जो होती हैं वो कलर्ड होती हैं। ठीक हो गया, कलर्ड होती हैं 6 बॉल, जिनमें हमारे पास येलो है। जो कलर है वो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक और पिंक होगा। ये सब कलर इनके हैं और इनके कलर के मुताबिक इनके पॉइंट्स भी हैं। जैसे येलो के 2 पॉइंट्स हैं, ग्रीन बॉल के 3 पॉइंट्स हैं, ब्राउन के 5, पिंक के 6 और ब्लैक के 7 हैं। ये इनके पॉइंट हैं। इनमें एक वाइट बॉल होती है जिसको क्यू बॉल कहते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए से बाकी बॉल्स को हिट किया जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये कुल 22 बॉल्स बन जाती हैं। 15, 6 और 1 क्यू बॉल। ठीक है, यहाँ मैंने बताया कि पॉइंट्स कितने हैं। तो ये हमने बॉल्स के बारे में ओवरऑल पढ़ लिया। जो क्यू बॉल होती है वाइट होती है। ठीक हो गया। अब हम मज़ीद आगे बात करते हैं कि इसको खेलना कैसे है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि इस पूरे टेबल के ऊपर 15 बॉल्स हैं, रेड पड़ी हुई हैं। 6 रंग बिरंगी बॉल्स हैं, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो और एक क्यू बॉल है जो वाइट है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। 6 पॉकेट्स हैं। अब इसके बाद खेलने का तरीका क्या है। खेलने का तरीका कुछ यूँ है कि सबसे पहले जिस भी पर्सन को बारी मिलती है, अपनी टर्न मिलती है, वो रेड बॉल को पॉकेट में डालना, रेड बॉल को पॉकेट में फेंकना बड़ा ज़रूरी है। शुरुआत जो है वो रेड बॉल को पॉकेट में फेंकने से होती है। रेड बॉल को पॉकेट में फेंकने से 1 पॉइंट मिलता है। उसके बाद जैसे ही आप रेड बॉल को पॉकेट में फेंकने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके पास अब इख्तियार है कि आप कोई सी भी एनी कलर बॉल जो है वो को पॉकेट में फेंक सकते हैं। एनी कलर बॉल, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एनी कलर बॉल। फॉर एग्जांपल आप पिंक बॉल, आपको लगता है बड़ी आसान है पॉकेट में फेंकना, तो आप पिंक बॉल को पॉकेट में फेंक देते हैं। जब रेड बॉल को आपने फेंका तो आपको 1 पॉइंट मिलता है और 6 का, और आपको पता है पिंक बॉल के 6 पॉइंट हैं, तो 1 और 6 पॉइंट, 7 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। 1 पॉइंट रेड का और 6 पॉइंट पिंक बॉल के। अब यहाँ तक की गेम आपको समझ आ गई। एनी कलर बॉल आप चूज़ कर सकते हैं रेड बॉल को फेंकने के बाद पॉकेट में। तो इसके पहले 2 रूल तो आपको समझ आ चुके हैं कि रेड बॉल को फेंकना ज़रूरी है और उसके बाद आप कोई भी कलर बॉल को फेंक सकते हो पॉकेट के अंदर। अब तीसरी बारी में क्या होगा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद क्या होगा। अब तो आपने रेड बॉल भी फेंक दी, कलर बॉल भी फेंक दी, अब दोबारा क्या होगा। अब वही वाला प्लेयर, जो सेम प्लेयर है जिसने रेड बॉल फेंक दी है, पिंक बॉल फेंक दी है पॉकेट के अंदर, अब वो क्या करेगा। 7 पॉइंट तो उसको मिल चुके हैं। अब वो सेम प्लेयर क्या करेगा थर्ड बारी में, थर्ड टर्न में क्या करेगा। जब तक उसकी मिसिंग नहीं होती उसको बारी मिलती जाएगी। तो अब वो दोबारा से रेड बॉल को पॉकेट में डालेगा, दोबारा से वही वाला प्रोसेस दोबारा से, यानी रेड बॉल को दोबारा से पॉकेट में फेंकेगा। और अब उसके बाद दोबारा से इख्तियार है कि वो कोई सी भी कलर बॉल चूज़ कर सकता है। यानी यही वाला प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक 15 की 15 रेड बॉल ख़त्म नहीं हो जाती टेबल के ऊपर से। तो रेड बॉल को पॉकेट में फेंका तो उसको 1 पॉइंट मिले। अब उसके बाद इख्तियार है कि वो कोई भी कलर चूज़ कर सकता है, कोई भी कलर वाली बॉल चूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ब्लैक बॉल चूज़ कर लेता है, उसको लगता है आसान है फेंकना ब्लैक बॉल, वो ब्लैक बॉल को फेंक देता है, उसको 7 पॉइंट मिल जाते हैं। पहले उसके पास कितने पॉइंट थे, 7 पॉइंट तो पहले उसके पास थे। अब उसने एक ब्लैक फेंकी और रेड दोबारा से फेंकी तो 8 पॉइंट उसको मज़ीद मिल गए। और 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है। तो उसको 15 पॉइंट मिल चुके हैं अभी तक, क्योंकि वो लगातार 4 बारियां ले चुका है। हर बार रेड के बाद वो फेंकता है, कोई भी कलर चूज़ कर लेता है बॉल का और कलर बॉल फेंकता है। रेड बॉल फेंकेगा ही तो कलर बॉल फेंकने का मौका मिलेगा, वरना उसके पास ये इख्तियार नहीं है वो कलर बॉल फेंके। बस ये वाला रूल अपने ज़हन में कन्फर्म कर लें। जब भी कलर बॉल फेंकी जाती है तो कलर बॉल को दोबारा टेबल के ऊपर रख दिया जाता है, लेकिन रेड बॉल को दोबारा टेबल के ऊपर नहीं रखा जाता। दूसरा रूल आपने ये याद रखना है कि जब भी आप रेड बॉल फेंकते हो तो उसको दोबारा टेबल पर रखा नहीं जाता, लेकिन कलर बॉल को दोबारा से टेबल में रख दिया जाता है जो आप फेंकते हो। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सारी की सारी रेड बॉल ख़त्म नहीं हो जाएंगी टेबल के ऊपर से। पहला रूल मैंने आपको बताया कि रेड के बाद
कोई भी कलर बॉल फेंक सकते हो। और मैंने बताया आपको सेकंड रूल कि जो कलर बॉल है वो दोबारा से टेबल के ऊपर रख दी जाती है, लेकिन जो रेड बॉल है, 15 रेड बॉल हैं, उनको वापस टेबल पे नहीं रखा जाता। ठीक हो गया। ये दूसरा रूल है जो आपने अपने जहन में रखना है याद। कलर बॉल को दोबारा टेबल को रख दिया जाता है जो जाती है पॉकेट के अंदर, लेकिन रेड बॉल को दोबारा टेबल पे रखा नहीं जाता। इसका मतलब है रेड बॉल तो ख़त्म होती जाएंगी, लेकिन कलर बॉल तो वैसी की वैसी ही रहेंगी, क्योंकि उनको दोबारा टेबल पे रख दिया जाता है। जब उनको फेंका जाता है पॉकेट के अंदर तो उनको दोबारा तो रख दिया जाता है ऊपर, इसलिए कलर बॉल तो रह जाएंगी एंड में और रेड बॉल ख़त्म हो जाएंगी। ठीक हो गया। ऑल कलर बॉल जो होंगी वो टेबल में रह जाएंगी और रेड बॉल फिनिश हो जाएंगी, क्योंकि हम उनको तो वापस टेबल रखते नहीं हैं जब वो पॉकेट में जाती हैं रेड बॉल। तो ये दूसरा रूल है जो आपने दिमाग के अंदर स्टोर कर लो। तीसरा रूल क्या है, थर्ड रूल क्या है कि जब सारी कलर बॉल एंड में रह जाएंगी तो फिर क्या होगा, फिर असेंडिंग ऑर्डर के साथ आपको बॉल को पॉकेट में डालना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, जैसे येलो के बहुत कम नंबर हैं तो येलो सबसे पहले आप फेंकोगे पॉकेट में, ग्रीन के उससे ज़्यादा नंबर है तो ग्रीन उसके बाद, ब्राउन उसके बाद, ब्लू उसके बाद, पिंक उसके बाद और फिर ब्लैक। यानी आप फिर इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में बॉल्स को पॉकेट में फेंकोगे। जैसे येलो के 2 पॉइंट्स हैं, सबके इस तरह से पॉइंट्स हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में फिर हर प्लेयर कोशिश करेगा कि वो बॉल को पॉकेट में फेंकता जाए। अगर उसने येलो फेंक दिया तो फिर वो ग्रीन फेंकेगा, ग्रीन के बाद वो ब्राउन फेंकेगा, तो इस तरह से होगा। और एट द एंड जिस प्लेयर के पॉइंट ज़्यादा होंगे तो वो प्लेयर जीत जाएगा। और ये होती है स्नोकर गेम। मैंने 3 मेन रूल आपके साथ शेयर किए कि रेड को फेंकने के बाद आप कोई भी कलर बॉल चूज़ करके उसको पॉकेट में फेंक सकते हो। पहला रूल तो ये है कि फ़र्स्ट आपको रेड बॉल को पॉकेट में फेंकना है और उसके बाद आप कोई भी कलर बॉल पॉकेट में फेंक सकते हो जो आपको लगता है कि मेरे लिए आसान है फेंकना, वो कोई भी हो सकती है, ब्लैक, पिंक, येलो। सेकंड रूल क्या है कि जब सारी रेड बॉल ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ कलर बॉल रह जाएंगी, तो फिर आप कलर बॉल को फेंकोगे पॉकेट में। और कलर बॉल को हमेशा हम दोबारा टेबल पे रख देते हैं। जब वो रेड बॉल के बाद हम कलर बॉल फेंकते हैं पॉकेट में तो उसको दोबारा टेबल पर रखते हैं, लेकिन रेड बॉल को नहीं रखते। और लास्ट रूल क्या था कि असेंडिंग ऑर्डर में फिर हम सारी कलर बॉल को फेंकेंगे पॉकेट में और गेम फिनिश हो जाएगी और जिसके आखिर में ज़्यादा पॉइंट होंगे वो बंदा जीत जाएगा स्नोकर गेम। तो ये है स्नोकर गेम के 3 मेन रूल। क्या है ये स्नोकर गेम के 3 मेन रूल हैं जो आपको पता होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो।